अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। दोस्तों, आज हम आपको जो न्यूज़ देने वाले हैं, दो ऐसे ममालिक के बारे में जो बाया वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगी मशक़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। 27 फरवरी के बाद कोई दिन या रात ऐसी नहीं गुजरी कि हमारी तीनों अफवाज ने दिन रात एक ना किया हो, अलर्ट ना रहे हों, तैयारियां ना की हो। अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि बाया वक्त दो ममालिक के अंदर बड़ी जंगी मशक़ें हो रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है अपनी अपनी फ़ौजों को। पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा ने सहरा के अंदर जाकर थर के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से जंगी मशक़ों का जायज़ा लिया, इन मशक़ों को देखा। जनरल बाजवा ने जो अल्फाज कहे वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। जनरल बाजवा ने कहा, ज़माने अमन में सख्त ट्रेनिंग और ऑपरेशन तैयारियाँ आपके लिए अमन की ज़मानत होती हैं। बात को समझे, यानी आप जब ज़माने जंग होते तो आप मैदान में होते हैं, आप लड़ रहे होते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं, आप हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो है आप ये देखें कि अमन है, अमन के अंदर जो है ना, आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपनी अफवाज को कि आपने ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग करके दुश्मन को ये पैगाम देना होता है कि आप हमारी ताकत देखें, हम तैयार हैं। आप बात को समझेंगे, दुश्मन को आपने बताना है कि हम अब तैयार खड़े हैं। और ये जो आपकी सख्त ट्रेनिंग होती है, इसको दुश्मन देखकर ही लजरा जाता है, उस पर हैबत तारी हो जाती है आपकी ताकत देखकर। आप ये देखें, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका और कई दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो जंगी मशक़ें करके अपनी ताकत दिखाते हैं, और उनके बाद वो जो है अपनी टीवीज़ पर और दूसरे उन पर अपनी ताकत की वो तस्वीर शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल किया, हम इतनी ताकत रखते हैं, हमने इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग की है। वो ट्रेनिंग करके दुनिया को दिखाते हैं कि हम तैयार हैं, वो पैगाम देते हैं असल में। तो आप ये समझे कि वो जो तैयारी कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हम तैयार हैं। तो अब आप ये देखें कि बाया वक्त जो है राजस्थान के अंदर जो है उनके सहरा के अंदर अमरीकी फ़ौजें इंडियन फ़ौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंगी मशक़ें वो साथ में कर रहे हैं। और जो हम इन अमरीकी फ़ौजों ने ये ट्रेनिंग दी, आपने किस तरह पाकिस्तान से जंग लड़नी है, उनको जो है जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आप दोनों को देखें, दोनों ममालिक को, यानी पाकिस्तान के अंदर भी इसी वक्त ज़बरदस्त जंगी मशक़ें चल रही हैं थार के अंदर सहरा में। दूसरी जानब अमेरिका राजस्थान के सहरा में इंडिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देखें, ये आप वक्त देखें, टाइमिंग देखें, आप सेम है। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की जो है ट्रेनिंग है, जो सिर्फ दिफा की नहीं है, यानी वो जो है ना सिर्फ अपने डिफेंस के लिए नहीं कर रहा पाकिस्तान, बल्कि वो जो अटैक की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान दोनों मशक़ें साथ में कर रहा है, यानी दोनों की ट्रेनिंग अपने फ़ौजियों को दे रहा है कि अगर बासूरत है कि इंडिया पर हमला करते तो आपने डिफेंस कैसे करना है, पाकिस्तान ये दे रहा है। और अगर आपने हमला करना है तो उसके डिफेंस को किस तरह तोड़ना है, वो भी पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है, उसको किस तरह आपने पीछे धकेलना है, इस चीज़ को आप देखें। जबकि जो इंडिया है ना, सिर्फ वो ये सीख रहा है कि इंडियन फौजियों से अमेरिकन फौजियों से सिखा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आप पर हमला कर देता है तो आपने दिफा कैसे करना है। जनरल बाजवा को आप देखें, जो अपनी फ़ौज के जब से वो कमांडर बने हैं, हर वक्त तैयार रहने का हुक्म देते हैं अपनी फ़ौज को। उन्होंने कहा है कि तैयार रहें। 2019 यानी जो 27 फरवरी के बाद है, उसके बाद से तो ख़ासकर पाकिस्तान अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। उन्होंने जो है अपनी फ़ौज को हर वक्त तैयारी का हुक्म दिया, हर जगह जंगी मशक़ें करवाई हैं, बर्फ़ानी इलाके हों, सहरा हों, मैदान हों, जहाँ भी हो ना, जनरल बाजवा ने अपनी फ़ौज के जंगी मशक़ें कराई और उन्हें कहा कि आप तैयार रहें, कभी कुछ भी हो सकता है। जनरल बाजवा जो है सहरा में, और भी जनरल्स हैं वो ज़मीन पर बैठे हैं। आप देखें, आप ये देखें, जनरल बाजवा बिल्कुल मुतमईन नज़र आते हैं। जंगी मशक़ें जहाँ हो रही हैं सहरा में, थर में, तो आप ये देखें वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आते हैं। जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो लद्दाख में और दूसरे इलाकों में चाइना के साथ उसके मामला सेटल हो जाएं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेटल ना हो, हमारी जंग हो जाए, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ चाइना के साथ हमारे मामला सेटल हो जाए। इंडिया चाहता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि उनके चाइना के साथ हों। लेकिन उसके लिए देखिए उन्होंने कुछ मुज़ाकरात भी किए। उन्होंने जो है ना लद्दाख में जो है ना वो फिंगर 4 तक का एरिया तक चाइना को दे दिया, अपने इलाके में से उन्होंने दे दिया अब चाइना को, कि मामलात नज़रअंदाज हो जाएं, मामलात को ठंडे हो जाएं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान के बिना चाइना कोई फ़ैसले नहीं कर पाता, क्योंकि जो चाइना ने जब कब्ज़ा किया था लद्दाख में, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस थी, रिपोर्ट थी,
उस टाइम सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग हुई थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। आप ये देखें, पहले ताल्लुकात थे चाइना और पाकिस्तान के, मगर इस हद तक नहीं थे। उन्हें इस बात का पाकिस्तान एक रिलायबल दोस्त है, काबिल यकीन है पाकिस्तान। अब वो जो है पाकिस्तान को जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान की ताकत को चाइना बढ़ा रहा है। आप देखें मज़ीद हथियार चीज़ें अपनी, चाइना वो चीज़ें पाकिस्तान को देता है जो दुनिया को नहीं बेचता, वो चीज़ें भी पाकिस्तान को दे देता है। ऐसे जहाज़ हैं, अब जैसे बहरी जहाज़ को मतलब वो चाइना किसी को नहीं बेच रहा, ख़ुद यूज़ करता है, किसी मुल्क को नहीं दिए, सिर्फ उसने पाकिस्तान को दे दिए। थंडर पाकिस्तान के साथ मिलके बना रहा है, और ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके और चीज़ें थी तो वो पाकिस्तान को दे रहा है। टेक्नोलॉजी चाइना भरपूर दे रहा है इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी तैयार की, क्योंकि उसका सी पैक भी इधर है, जो है दूसरे ममालिक का जो रास्ता है वो पाकिस्तान से गुजरता है, सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है वो सिर्फ पाकिस्तान से होकर गुजरता है। चाइना के लिए मजबूरी है। अब सऊदी अरब है, कोई भी मुल्क है, अब जो भी चाइना से दोस्ती करना चाहता है वो पहले पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश, क्योंकि पाकिस्तान ही उसके साथ मामला तय करवाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।